जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। मैंने आप लोगों को कल वीडियो बनाकर बताया था कि आपका जो सीबीएसई बोर्ड है, केंद्र बोर्ड है, वो एक हाई लेवल मीटिंग कर रही है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे और सभी को अपना अपना राय रखने को कहा गया था। उसमें आपके जो शिक्षा मंत्री हैं, उसमें आपके जो रक्षा मंत्री हैं और सभी स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं और जो शिक्षा मंत्री स्टेट के भी हैं, सभी को शामिल किया गया और उनसे सवाल जवाब किया गया। उनको अपना अपना राय रखने के लिए कहा गया था और जिसके लिए झारखंड की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी, वो ट्वीट करके कहे थे कि जितने भी शिक्षक हैं, अभिभावक है, विद्यार्थी हैं, अपना अपना सुझाव दें, अपना अपना राय रखें कि क्या करना चाहिए 12 वाले के लिए, है ना। 10 का तो कैंसिल हो चुका है बोर्ड एग्ज़ाम, बहुत सारे बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है, सीबीएसई आईएससी सब ने कर दिया है। अब जैक क्या करेगी वो जून में मालूम चलेगा, लेकिन 12 के लिए ये खबर आ रही है कि 12 को भी अब कैंसिल कर देना चाहिए। तो क्या मीटिंग में कुछ कहा गया, क्या डिस्कशन हुआ है, उसके बारे में आज जान लेते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो अपडेट होता है लगातार मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ, हर एक अपडेट को। तो अगर आप चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। देखिए, जब मीटिंग शुरू हुआ तो मीटिंग में क्या हुआ कि सारे मुख्यमंत्री लोग को मीन्स मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग हो रहा था। ऐसा नहीं कि सभी लोग वहाँ जाके बैठ के कर रहे थे, ऑनलाइन मीटिंग हुआ। तो मुख्यमंत्री जो हैं और जो राय रख रहे थे, तो वो उन लोगों का, कुछ लोगों का कहना था कि एग्ज़ाम नहीं लिया जाना चाहिए, बट कुछ लोगों का कहना था कि एग्ज़ाम होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम कैसे होने चाहिए, तो कुछ लोगों ने अपना सुझाव दिया, अपना राय दिए कि एग्ज़ाम जो होता है वो 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम ना होकर 1.5 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए, ताकि जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए और बच्चे पर थोड़ा जो मानसिक दबाव है वो कम पड़े और वो ज़्यादा देर तक एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में ना बिताएंगे और कम वक्त बिताकर फिर वापस घर चले आएंगे। या तो फिर एग्जामिनेशन जो होता है वो उसका जो पैटर्न है वो चेंज कर देना चाहिए। एग्ज़ाम होनी चाहिए, जो ये बातें कह रहे थे उसके मन में ये चल रहा था कि एग्ज़ाम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो ये भविष्य का सवाल है और फ्यूचर को देखते हुए ये वो डिसीजन लेना चाह रहे थे कि एग्ज़ाम होनी चाहिए, है ना। तो उनका कहना था कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव कर देना चाहिए, या तो फिर शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव करना चाहिए। लॉन्ग आंसर का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग लिखने में उनको टाइम लगेगा, तो वो टाइम उनको नहीं देना चाहिए। और शॉर्ट आंसर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का होना चाहिए, जिससे और बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा परेशानी में पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो हो सकता है वो शॉर्ट लिख के ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम दे के और अपना रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी थे जो डायरेक्ट कह रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो अभी कोविड-19 का जो प्रकोप है वो ख़त्म हुआ नहीं है। और दूसरी बात है कि जो तीसरी लहर बच्चों पर जो आने वाली है, तो बच्चों के लिए ये परेशानी के सबब बन सकता है, इसलिए एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे सुझाव दिया गया, ये सारी बातें वहाँ निकल कर सामने आई, लेकिन कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है कि आपकी एग्ज़ाम कैसी होनी है, आपकी एग्ज़ाम होनी है कि नहीं होनी है, कैंसिल होगी या नहीं होगी, या फिर एग्ज़ाम होगी या किस पैटर्न पे होगी, वो कोई भी फैसला अभी नहीं लिया गया है। जितने भी लोग जुड़े हुए थे सभी स्टेटों से ये कहा गया है, सभी राज्यों से ये कहा गया है कि आप जो अपना बयान, अपना सुझाव जो दिए हैं वो 2 दिन के अंदर, विदिन 2 डेज़ अपना लिखित तौर पर भेज दें, है ना, सीबीएसई को भेज दें। और जो वहाँ पे जो मीटिंग कर रहे थे हमारे रक्षा मंत्री, जो मीटिंग कर रहे थे, और उनको भेज दें, ताकि यहाँ उनको मालूम चल सके कि किनका क्या क्या सुझाव है, क्या क्या राय रख रहे हैं। और उसके बाद जो फैसला है वो तो फिर केंद्र को ही लेना है ना। और सारे स्टेट को जोड़ने का उनका मकसद भी यही था, क्योंकि सभी लोग केंद्र को देखकर, सीबीएसई को देखकर जो फैसला वो लेती है उसके अनुसार अपना वो लोग भी फैसला लेते हैं। तो वो सभी जो स्टेट है वो उनसे जुड़े थे। और सीबीएसई अगर डेट निकालते भी है, एग्ज़ाम लेती भी है, तो सीबीएसई तो कंडक्ट करेगी, लेकिन हर स्टेट को कंडक्ट करना पड़ता है ना। कंडक्ट तो स्टेट को ही देखना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए झारखंड में एग्ज़ाम होती है सीबीएसई का, तो केंद्र से यहाँ पर उनका सारा कुछ संचालित तो नहीं किया जाएगा ना। यहाँ पर झारखंड सरकार को भी देखना होगा ना कि कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे जो सीबीएसई बोर्ड का है। इसलिए उन लोगों को जोड़ा गया और उन लोगों से राय मांगी गई कि क्या होनी चाहिए। और जैसे वो कुछ फैसला लेते हैं
तो उस तरह से स्टेट बोर्ड भी फैसला लेगी। जैसा कि 10th का रद्द कर देने के बाद सभी स्टेट बोर्ड ने लगभग रद्द कर दिया है। अब जैक अभी होल्ड करके रखी हुई है और जून में जो कि फैसला दिया जाएगा, है ना। आपका जो जून के फर्स्ट वीक में आपका जो भी डिसीजन होगा वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जो कल की मीटिंग में हुई थी यही सब कुछ निकल कर सामने आया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत जी, उन्होंने भी अपना कुछ सुझाव, अपना कुछ राय रखा। उनका भी कहना था कि एग्ज़ाम अगर पॉसिबल है लेने के लिए तो ले लिया जाए, लेकिन सिचुएशन को ध्यान में देखा जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप जो है वो कोविड के कारण नहीं रहे, तो उनको मानसिक दबाव है, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी पॉजिटिव में हैं, कोरोना पॉजिटिव में है, तो वो एग्ज़ाम कैसे देंगे। इन सारे बातों को ध्यान में रख कर और एग्ज़ाम लेनी चाहिए। वो सीधे साधे तौर पर ये नहीं कहे कि एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। उनका भी यही कहना था कि सिचुएशन को देखकर और फैसला लिया जाना चाहिए, और क्या क्या मीन्स परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियों से अवगत करवाया गया, अब इस पर फैसला तो केंद्र ही लेंगे, CBSE लेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 25 तारीख तक सबको कहा गया है। 25 के बाद फिर जून में ही फैसला आएगा। ये फिक्स नहीं हुआ है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सभी ने अपना राय रखा, सभी ने अपना सुझाव दिया है। अब जो फैसला वो केंद्र रखेगी। तो इस पर कुछ भी फैसला आता है, जो भी फैसला लिया जाएगा, ठीक है। और इस पर कुछ भी जानकारी अगर आज मुझे मालूम चलती है तो मैं आपको कुछ बता ही दूंगा, तो फिर मैं आपको अवगत करवा ही दूंगा, ठीक है। और आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कल की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।